और ये कंस जो था ये उग्रसेन से पैदा नहीं हुआ था, एक दुर्मिल नाम के राक्षस से पैदा हुआ था। एक दिन पवन रेखा अपनी सहेलियों के साथ में बोली है, चलो आज घर पे अच्छा नहीं लग रहा, चलो बागी घूमे। और जब ये कहा कि बाग घूमे आए तो लड़कियों को अपने साथ लिया है और बोली चल संग सहेली घूमिया, अपनी साथ की सहेलियां पवा रेखा ने ली है और बाग में घूमने को चली है। घूम रही है पवा रेखा बगीचा में तो अक्षमात्मा दुर्मिल के एक राक्षस आ गया, जो पवा रेखा की तंदुरुस्ती देखी तो पागल हो गया। सोचने लगा हम इससे मिलेंगे जरूर, इससे छल जरूर करेंगे, लेकिन कैसे करें? पतिव्रता और पतिव्रता के शरीर से हाथ लगाना, ये तितली के कोई पंख तो तोड़ना है नहीं, बिना मतलब में मारे जाओ। लेकिन उसमें काम सवार है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब पवन रेखा के पतिव्रत धर्म को नष्ट करने के लिए आंधी तूफान मचाने लगा। तो पवन रेखा की जो लड़कियां साथ में गई थी वो सब छूट गई, अकेली पवन रेखा ही रह गई। तो पवन रेखा ने जब इधर उधर कोई नहीं दिखाई पड़ा है तो खड़ी होकर के रोने लगी। तो मौका पाकर के वही राक्षस उनके पति का भेष बना के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा पवन रेखा रो, फिर डरने की क्या बात है कि आज बढ़िया मुलाकात है। और उनके पति के भेष में बोला आखिरी है तेरा रखवाला, अकेले आगे देखी बढ़िया कौन भगाए। उनके पति का भेष बना के बोला है पवन रेखा रो नहीं, अब तो हम आ गए हैं तो रोना तो नहीं हो, नहीं समझ पाई ये मेरे पति है राक्षस है। मौका पा करके धोखा से बनी चली ये सती संभोग, है कई पापी लोग भाइयों। धोखा से पानी चले और कियो सती संभोग, और प्रकट है गयो अंत में वो पापी को संयोग। मौका देख करके उसने पवन रेखा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया और कोई राक्षस जो है वो अंत में अपने भेष में आ गया। जो पवन रेखा ने देखा तो पवन रेखा खड़ी की खड़ी रह गई। कभी तूने तो हमें अपने पति के सामने मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा। अगर ये बात हमें पहले पता होती तो मेरा पति नहीं है तो मैं तुझे श्राप दे के नशा कर देती। मुझे ये ज्ञान नहीं था, मैं तुझे जिंदा जमीन में मिला देती। लेकिन अब मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि हमें श्राप देने के लायक भी तो नहीं रही। और वो पवन रेखा अपने मन की भावना प्रकट करने लगी। ये तूने क्या कर दिया कि मेरा हुई सत्यानाशी, अधर्मी धर्म मेरा
बात हमें पहले पता होती तो हमें तुझे जिंदा जला देती। तो पहले जानती रहती, देखा धर्म नहीं उत्तर दिया ये बात हमें नहीं पता, लेकिन अगर ये जानकारी हमें पहले से होती तू मेरा पति नहीं है तो मैं तुझे जिंदा ही जला देती। राक्षस बोला रो नहीं, रो नहीं भाई, जो होना था वो तो हो गया है बाबा। देखा अगर तुम्हें कष्ट है तो कहे, तो बोला है कि काम करो, अभी तक तुम्हारे कोई लड़का नहीं हुआ था, लेकिन अब हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि अब तुम्हारे लड़का होगा। और तुम्हें पता है वो लड़का कैसा होगा, कैसा होगा? मुझे पता है तेरे जैसा राक्षस तो होगा। बोले हाँ तेरे जैसा राक्षस होगा, लेकिन तेरे जो लड़का होगा वो कैसा होगा? तो राक्षस जो है वो समझाने लगा, सुना था मैंने कहा मेरे समान नहीं होता होगा, न कोई पाएगा। बात है क्या हारी के जाएगा।
सुनिए। पर ध्यान रहे इतनो प्यारा भगवान के हाथ से जा